तुमने पनौती कहा तो तुमसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब तुमने पैदा लिया तो अपने चाचा को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपनी दादी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए, अब किसको खा रहे हो? पूरे कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। तुमसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। जब सरकार में थे तो जनता का चिंता नहीं थी, शासन में थे तो जनता की चिंता नहीं थी, गुंडागर्दी सीमा से ऊपर थी तो उस समय चिंता नहीं थी। अब सरकार से जब बाहर हो गए हो तो सब जनता की चिंता कर रहे हो, बड़े हितैषी कर रहे हो, इसके बारे में नहीं था। केवल मंदिर मस्जिद की और हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं करूंगा, फिर भी मैं वोट दूंगा तो बीजेपी को दूंगा। उसका वजह है 2014 से पहले हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज की संख्या थी 387, आज के डेट में 692। 2014 से पहले एम्स की संख्या थी 6, आज की डेट में 24। 2014 से पहले देश में यूनिवर्सिटी थी 723, आज की डेट में 1472। 2014 से पहले आईटी थी देश में कितनी, तो 16, आज की डेट में 23। 2014 से पहले जो 13 आईआईएम था, आज की डेट में है 20, इसलिए मैं दूंगा बीजेपी को वोट। दूसरी बात ये अभी भी आप ये लोग, मैं कहना चाहूंगा इन विपक्षी पार्टी को अभी भी वक्त है, अगर सुधरने का मौका है, अगर सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ। ये दो मुद्दे पे बात मत किया करो। जब चुनाव की मौसम आता है तो ये राहुल गांधी बरसाती मेढक बनने आ जाता है, जैसे बरसात में मेढक निकल कर टर 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 करने आता है, वैसे ही बरसाती मेढक जो चुनावी मौसम में है जनेऊ पहन के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगते हैं, उसके बाद ये फिर मंदिर में नहीं दिखता है। और पता है 9 तारीख का इनका ये मलेशिया का टिकट है, राहुल गांधी का, मलेशिया जा रहे हैं घूमने। तो कौन कौन सी दो बातें इनको नहीं करना चाहिए? एक तो चुनाव से पहले तुम ये सनातन का विरोध करना बंद कर दो, और रिजल्ट के बाद ये ईवीएम का रोना बंद कर दो। और ये दोनों जब तक तुम करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का आने वाला 2029 में एक भी सीट नहीं मिलेगी। और इस चीज की जो अभी जो आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपको पता है होगा, परसों उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो कांग्रेस पार्टी को ये सनातन विरोधी होना ही ले डूबा। और ये कैसे, तो ये खड़गे जी है, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी चुनावी मौसम में इन्होंने एक जनसभा में क्या कहा था, अगर 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो समझ जाना इस देश में फिर से सनातन की सरकार आ जाएगी, इसका मतलब तुम सनातन विरोधी हो। दूसरा उन्होंने क्या किया था, एक जनसभा में उन्हें जब तिलक लगाया गया तो टिश्यू पेपर मंगवा कर उन्हें पोंछ लिया। तो ये लोग सनातन विरोधी है। सनातन का जब तक विरोध करेंगे तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा इसका। अच्छा सर, ये बताइए, जो 5 राज्यों में आपने विधानसभा की चुनाव देखी है, उसके बाद आपको कांग्रेस का या फिर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या दिख रहा है? मुझे इनका भविष्य एकदम बिल्कुल नष्ट नाबूद खत्म दिख रहा है। और ये जिस तरह से सनातन का विरोध कर रहे हैं, इससे मुझे पूर्ण आश्वस्त हो चुका हूं, जो इस बार 2024 में बीजेपी को 400 प्लस सीट आने वाली है। अगर टक्कर देना है तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ सनातन। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है सर ईवीएम हैकिंग का, ईवीएम की वजह से जीत की। हाँ, तो ये लोग ऐसे ट्रेंड करते रहेंगे और ये क्या कहते हैं, विपक्ष जो है कमजोर होता रहेगा और पक्ष पूरे एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। तुम्हें जितना ईवीएम का रोना कमजोर बता रहे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे वो लोग। कहाँ भारत जोड़ो यात्रा था? छत्तीसगढ़ में ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, उसके बाद राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। क्या हुआ? यहाँ पे तीनों जगह हार गए। तो इन लोगों का भारत जोड़ो, ये भारत जोड़ने का काम नहीं करते हैं, बल्कि भारत को तोड़ने का काम करते हैं। आपको मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी जब ये देश आजादी के वक्त में नेहरू, क्या ये नेहरू जो है ये चुने गए थे? नहीं चुने गए थे। हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। गोली खाया किसने? गांधी जी ने। ये फांसी पे लटके कौन? खुदीराम बोस और ये क्या कहते हैं, भगत सिंह। उसके बाद अपने आप को गोली किसने मार लिया? चंद्रशेखर आजाद। गुमनाम कौन हो गए? तो सुभाष चंद्र बोस। और लाठी खाए कौन? लाला लाजपत राय। चुने गए कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुर्सी किसको मिली? नेहरू को।
तो ये हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। वो जो है नेहरू चुने नहीं गए थे, बल्कि उन पर गांधी जी का अनुकंपा से उन्होंने प्रधानमंत्री बने थे। तो ये उस टाइम में मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को चाहिए था कुर्सी, इनको चाहिए था प्रधानमंत्री बनना। अब दो लोग थे तो भारत कितने टुकड़े में बट गया? 2 टुकड़े में। अब कितने लोग हैं? 28 पार्टी, तो अब कितने टुकड़े में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? तो 28 टुकड़े में ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और संयोग से 28 राज भी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी बोलबाला होगी? बीजेपी। हाँ। बीजेपी की वजह क्या रहेगी? वजह अब एक विकास गिनवा दिया अभी हम मैंने आपको, उसके बाद मेरे पास विकास की लंबी फेहरिस्त है। और अगर ये जो डेटा मैंने दिया उसके अलावे भी मैं डेटा देने लगूंगा, अभी भी मुझे लग जाएगा 10 से 15 मिनट। लेकिन 2014 से पहले देश में केवल भ्रष्टाचार हुआ था। भ्रष्टाचार की मेरे पास लंबी फेहरिस्त है, उस पर भी मैं बोलने लगूं तो आधा घंटा। दूसरी एक लास्ट में बात बोल के मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन? इस शब्द से पनौती बोलकर। पनौती तुमने एक तो मोदी को टारगेट किया, साथ में तुमने क्या कहा? पीएम, मतलब पनौती मोदी, मतलब एक पीएम पद का तुम उस गरिमा को तुमने नष्ट करने की कोशिश किया। इसलिए राहुल गांधी, अगर इस तरह की तुम्हें असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुमने किया, तो मैं भी तुम्हें बता देना चाहता हूं, हम लोग राम को मानते हैं तो परशुराम को भी मानते हैं। तुमने पनौती कहा तो तुमसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब तुमने पैदा लिया तो अपने चाचा को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपनी दादी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए, अब किसको खा रहे? पूरे कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। तुमसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। ईवीएम का गणित, मैथमेटिक्स कुछ होता तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ना आती। जब कर्नाटक के अंदर चुनाव के अंदर कांग्रेस का हाथ अपर रहता है तो व्यवस्था से वो ठीक है अपना, क्योंकि वहाँ जीते हैं। और जहाँ पे हार जाते हैं तो ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक तड़पन है, क्योंकि इन्होंने तो संघर्ष कभी किया नहीं, हमेशा देश के अंदर राज किया है। तो राज करने की इनके उसका आदत इसमें शुमार है। ये है बस अपना कहना। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बोलते हुए देख रहे हैं कि ये हमारी हार नहीं है, बस जीत की तरफ एक कदम है, विपक्ष कह रही है। क्योंकि 20 साल पहले भी सरकार विधानसभा में हारी थी, लेकिन केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी। इस बार भी वही होने वाला कह रहे हैं। इस बारे में देखिए, तब माहौल कुछ और था, तब सोशल मीडिया नहीं था। उस समय तो मैं एक और तर्क याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था। आज जो हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र जिसको पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है, उसके अंदर जो सांसद हमारा चुना हुआ किस प्रकार का आचरण कर रहा है, बोल रहा है, तो ये सुषमा स्वराज जी जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर होती थी उनकी देन है। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था। जिस समय कांग्रेस का दौर था तब सोशल मीडिया बड़ा जागरूक हो गया है, हर आदमी को बात को समझ का वह एक माध्यम बन गया है। और अब जो एक जागरूक हो गया वो समझता है मैं वापस नहीं आएगा, कभी देश विकास की तरफ ही चलेगा। क्योंकि वही राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। अब उनका तो कहने का, जैसे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना है, उनका देश से कोई वास्ता नहीं, उनको अपनी सत्ता से है, उसकी तड़पन है, तो उसने कहीं ना कहीं तो कमी निकालनी है। कैसी बातें कर रहे सर, उन्होंने भारत को जोड़ दिया, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना। उसका परिणाम हम देख रहे हैं 3 राज्यों के अंदर भारत जोड़ो का तो है। अपने मत का प्रयोग करके दिखा दिया ना कि जनता किसके संग कहाँ खड़ी है अपना, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ ईवीएम के सहारे ये इलेक्शन जीती है। अच्छा, ये बताइए कि ईवीएम के सहारे इलेक्शन जीती गई है, तो ये तेलंगाना में बैलेट पेपर से चुना हुआ है? तेलंगाना में बैलेट पेपर से तो हुआ नहीं है, वहाँ भी तो ईवीएम में था, तो क्यों वहाँ जीत इनकी हो गई है? ये भी तो सोचना चाहिए। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि तेलंगाना के लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बाकी लोग जो है कि अनपढ़ हैं, तो उसका जवाब इनको मिला है। जो लोग अनपढ़ हैं तो उन्हें मोदी जी को चुन लिया है, और जो पढ़े लिखे हैं उनको चुन लिया है। बात रह गई कि जब इनकी सत्ता थी 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय अपनी बहुमत में सरकार नहीं बनाए थे, उस समय गठबंधन से सरकार बनी थी। और 2014 में जो सरकार बनी थी केंद्र में, तो बहुमत में बनी थी। तो आप भी इस चीज़ को आंकड़ा लगा सकती हैं कि कौन क्या किया है, कौन क्या नहीं किया है। मोदी जी जब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, मोदी जी को तो पनौती बता रहे हैं। कुछ नहीं, पनौती कौन है उनको अच्छी तरीके से मालूम है। जनता ने तय किया है, जनता ने जवाब दिया है और अच्छा जवाब दिया है। और इससे बड़ा जवाब अभी 2024 में आने वाला है, उसके बाद इनकी जमानत जब्त हो जाएगी।
फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। वो तो कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं तो सरकार हमारी ही बनेगी, क्योंकि गरीबों के दिल में भी मेरा घर है अब। अरे वो भारत जोड़ें चाहे अमेरिका से घूम के आवें, उनकी बस की बात नहीं है कि अब चुनाव जीत लेंगे। अब उनको जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी 24 में मोदी जी रहेंगे, अभी 29 में भी मोदी जी रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो मोदी जी जो है ना वो जमीनी स्तर से जुड़ करके काम नहीं कर पा रहे, वो बस अपने कामों को पेपर वर्क में दिखा रहे हैं। मैडम आपको भी तो दिखना चाहिए, आप भी तो देख रही हैं कि जब काम नहीं करता तो 3 राज्य का निर्णय आया है और 3 राज्य में सरकार बनने जा रही है, और अगर सही काम नहीं किए होते तो ये कहाँ से आता। जनता ने इसको सोच समझ के फैसला किया है और उनको जवाब भी दिया है जनता ने, और 24 में भी जवाब दे देगी जनता, उसके बाद इनको समझ में आ जाएगा। अच्छा सर ये बताइए, ये जो 3 राज्यों में उन्होंने अपनी राज्यों को हारा है, उसके बाद 2024 में इंडिया गठबंधन के लिए आपको कैसा भविष्य दिख रहा है? इंडिया गठबंधन ने ये इंडिया ठगबंधन है। 2017 में भी गठबंधन हुआ था। वो तो कहते हैं ठगने का काम मोदी सरकार करती है। अब आप वही मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि जब मोदी सरकार ठगने का काम करती तो सरकार कहाँ से बनाती है। इंडिया गठबंधन का तो अभी सर आपने देखा होगा कि नारा है, अगर देश बचाना है तो मोदी जी को भगाना पड़ेगा, नहीं तो गर्त में चला जाएगा देश। 2009 में भी सरकार थी, कितना देश बचाया गया था और कितना क्या किया गया था सबको मालूम है। ठीक है, बात रह गई अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी 2024 लड़ने जा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कितनी सीट निकल रही है, तो उसके बाद बात करिएगा। ठीक है, वो तो कह रहे कि वैलिड पेपर पे चुनाव किया जाए, क्योंकि जनता की जिंदगी का सवाल है, ऐसे कैसे जल्दी आप लोग जनता का जब सरकार में थे तो जनता का चिंता नहीं थी, शासन में थे तो जनता की चिंता नहीं थी, गुंडागर्दी सीमा से ऊपर थी तो उस समय चिंता नहीं थी। अब सरकार से जब बाहर हो गए हो तो सब जनता की चिंता कर रहे हो, बड़े हितैषी कर रहे हो। इसके बारे में नहीं था, सोचना चाहिए था ना, जब शासन में थे तभी भी तो सोचना चाहिए था, जिसमें पावर में थे। तो अब पावर में से हट गए तो उसके बाद तुमको जनता की वो हो रही है। क्या कहना हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार तो उन लोगों में ज्यादा होता था, इसके पहले क्यों नहीं भ्रष्टाचार, जब शासन में थे तो क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म किए? हाँ, जब शासन में थे तो भ्रष्टाचार को क्यों नहीं खत्म किया, क्यों नहीं रोके? रोक नहीं पाते थे, एक एक जिला में 2-2 मर्डर होता था, दिन दहाड़े मार के फेंक दिया जाता था, क्यों नहीं रोक लिए? शासन में थे, मुख्यमंत्री थे। उनका तो कहना है कि हिंदू मुस्लिम अब हो रही, दंगे अब हो रहे हैं, जनता अब सुरक्षित नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बहन बेटियों से पूछो, सुरक्षित हैं, सही हैं और बहुमत के साथ वोट कर रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जनता लाइक कर रही है बीजेपी को, और जनता ले आने का पूरा प्रयास कर रही थी, और इस बात का प्रतीक है कि 3 सीट जो बहुमत से निकली है, ये इस बात का सच्चाई बयां करती है कि 2024 पूर्ण बहुमत ये रहेंगे ये।